दफ़ा का जिक्र है कि हरा भरा एक गांव था और उस गांव के दूसरी जानिब एक छोटा सा शहर था। गांव से एक सड़क शहर की जानिब जाती थी और उस शहर और गांव के दरमियान एक हरियाली वाला कस्बा था। उसे हरियाली वाला कस्बा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ बहुत हरियाली थी, ढेर सारे दरख्त और बागीचे बने हुए थे और उन दरख्तों और बागीचों के दरमियान लोगों के घर भी थे। आसपास कुछ दुकानें और होटल भी थे और लोगों को ज़रूरत की अशिया आराम से मिल जाया करती थी। उसी कस्बे में शगुफ्ता खातून अपने 2 बेटों के साथ अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। उनका बड़ा बेटा जमील था और छोटा बेटा समीर था। दोनों बेटे अपने मरहूम वालिद के होटल में अपना कारोबार चला रहे थे। दोनों भाइयों के दरमियान बहुत मोहब्बत थी और दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। बड़ा भाई जमील अक्सर बाहर के कामों में मसरूफ़ रहता था, जबकि जमील की गैर मौजूदगी में समीर होटल का पूरा ख्याल रखता था और दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे। रात को जमील और समीर अपना काम ख़त्म करके जब होटल से घर वापस जाते तो उन दोनों की बीवियां उन्हें गरम गरम खाना खिलाती। एक दिन समीर की बीवी ने उससे कहा, सुनो जी, आज आपने आली में इतनी देर क्यों कर दी? और ये होटल की चाबियां किसके पास हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि होटल की चाबी जमील भाई के पास होती है। मुझे जमील भाई की नीयत सही नहीं लगती। अरे होटल की चाबियां आपको थमाकर पूरा दिन आवारागर्दियां करते रहते हैं। जब होटल की चाबियां आपको दे दी हैं तो होटल भी आपके नाम कर दे। जमील भाई मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे इस तरह की बात नहीं कर सकता। हम दोनों भाई मिलकर होटल चला रहे हैं और बेहतर होगा तुम बीच में ना बोलो। मैं बहुत थक गया हूँ, अपनी बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। समीर की बीवी उसके कानों में जहर घोलने की कोशिश करती है, लेकिन समीर उसे डांट कर चला जाता है। दूसरी तरफ जमील की बीवी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो भी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका शौहर होटल अपने नाम करवा ले। बात सुने, ये जो आप रोजाना होटल की चाबी समीर को देके चले जाते हैं, कुछ पता भी है आपको कि आपके पीछे समीर क्या करता है? अरे नजर रखा करें उस पर, ऐसा ना हो कि सारा होटल ही वो हथिया ले। समीर मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उस पे मुझे बहुत भरोसा है। तुम बिना फजूल की बातें मत करो। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, कभी मेरी बात भी आप सुन लिया करें। इस घर की बड़ी बहू हूँ, आपका भला ही सोचूंगी। एक तो मसला यही है कि मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आती। ये होटल हमारे अब्बू का था और इस पर हम दोनों भाइयों का हक है। तुम औरत अपने काम से काम रखो और तुम इन बातों से दूर रहो। छोटी बहू और बड़ी बहू मिलकर पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इस घर का बंटवारा हो जाए और साथ ही कारोबार का भी बंटवारा हो। अम्मा, क्या आपको नहीं लगता कि आपके दोनों बेटों के पास अलग अलग होटल होने चाहिए? अगर आपके दोनों बेटों के पास अलग अलग होटल होंगे तो घर में दोनों की कमाई बहुत ज्यादा आएगी और घर का गुजारा भी अच्छे से चलेगा। बहू, तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हाँ, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। ये होटल ना ही तुम्हारे शौहर का है और ना ही जमील का है। यह होटल तो अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। उन्होंने ही ये होटल अपने दोनों बेटों के नाम लिखा था और अब उनके गुजर जाने के बाद दोनों बच्चे मिलकर इस होटल को चला रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम इन मामलात में मदाखलत करना छोड़ दो। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हो, मेरे तो सर पर से गुजर जाती हैं। यही तो मसला है कि यहाँ मेरी बात किसी की समझ में नहीं आती। अम्मा, फौजिया की हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। उसको समझा ले अच्छी तरह, छोटी है तो छोटी बन के रहे। अरे सारा दिन मेरा शौहर मेहनत करता है होटल में,
वो चलिए अपना हक जताने। बहू, मुझे लगता है कि छोटी बहू का और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी तुम लोग घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई हो। मैं एक बात उसे भी कह चुकी हूँ और तुम्हें भी बता रही हूँ कि ये होटल ना ही तुम्हारे शौहर का है और ना ही उसके शौहर का। ये होटल तो अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम शौहर का था और उन्होंने ये होटल अपने बेटों के नाम पर किया था, जिसमें दोनों बेटे मिलकर मेहनत कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम भी जितनी जल्दी हो सके ये बात जान लो। हद होती है वैसे अम्मा, इस घर में तो बात करना ही अजाब है। एक दिन जमील को ज़रूरी काम पड़ता है और जमील रोज़ाना की तरह होटल की चाबियां समीर के हवाले करके होटल से बाहर चला जाता है। अचानक से शाम के वक्त समीर के सर में दर्द शुरू हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो होटल को बंद करके घर आ जाता है। जमील जब होटल पहुंचता है और होटल को बंद देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि समीर ने उसे बिना बताए ही होटल को बंद कर दिया। ये सोचकर वो गुस्से से घर जाता है और समीर से बात करता है। समीर, तेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? तू मुझे बिना बताए होटल बंद करके आ गया। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कहती है, तू किसी दिन हम सबको बर्बाद कर देगा। अच्छा, तो वो भाभी हैं जिनकी वजह से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आपकी सोच कितनी घटिया है। मेरी तबीयत खराब थी और मैं इसी वजह से होटल बंद करके आ गया था। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतनी बातें सुनाएंगे। मैंने आपको फ़ोन किया था लेकिन आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे कोई शौक़ नहीं था होटल बंद करके आने का, मगर मुझे आपकी सोच पर अफसोस है। मेरे पास तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया। तू झूठ बोल रहा है। तुझे तो बस झूठ बोलने का मौका मिलना चाहिए। दोनों भाइयों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और ये बहस आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े झगड़े में बदल जाती है। उनकी माँ आकर दोनों के दरमियान बीच बचाव कराती है। मोहल्ले वाले घर के बाहर खड़े होकर झगड़े की आवाज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दो भाई जो मोहब्बत से रहते थे उनमें इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। शगुफ्ता अपने दोनों बेटों के दरमियान झगड़ा ख़त्म करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी लड़ाई झगड़े में शगुफ्ता को धक्का लग जाता है और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाती है और उसके सर पर शदीद चोट आ जाती है। कलीम चाचा मोहल्ले में काफ़ी अरसे से रह रहे थे और वो शगुफ्ता के मरहूम शौहर के अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए वो इस ख़ानदान को काफ़ी लंबे अरसे से जानते थे। उन्होंने जब देखा कि घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं और बंटवारे की बातें चल रही हैं तो वो फ़ौरन शगुफ्ता के पास पहुँचे। अरे बहन, मैं तारे को दिल की लगती बात बोलूं, ये जो रोज रोज के लड़ाई झगड़े हैं ना, इससे मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो रही है। अरे क्यों तो इस बुढ़ापे में अपने सर पे खाक डाले है। इस तरह लड़ाई झगड़े होंगे तो मोहल्ले वाले क्या सोचे हैं मेरा मतबल। बहन, मैं तुझे एक सही मशवरा दूं, ये जो तेरे दोनों छोरे हैं ना बहन, तू अब इनका बंटवारा कर दे, मजीद देर मत कर। दोनों का चूल्हा आंडी अलग कर दे, दोनों का बंटवारा कर दे और इनका होटल भी अलग कर दे। इस तरह घर में सुकून हो जाएगा। आप ठीक कहते हो कलीम भाई, मेरे दिल का दर्द मेरी औलाद नहीं समझ सकती। ये गम तभी समझेंगे जब ये खुद औलाद वाले हो जाएंगे। रोज़ रोज़ के तमाशे खड़े करने से बेहतर है कि मैं बंटवारा कर ही दूँ। कम से कम इस बुढ़ापे में मुझे तो सुकून मिलेगा। अगले दिन शगुफ्ता खातून वकील को बुलवाती हैं और दोनों बेटों के लिए घर के और होटल के अलग अलग कागजात तैयार करवाती हैं और दोनों बेटों को उनका हिस्सा देकर अलग कर देती हैं। दोनों बेटे अपने अलग अलग होटलों में अपना कारोबार शुरू कर देते हैं और घर में भी अलग हो जाते हैं। इस तरह उनके दरमियान का इख्तिलाफ ख़त्म हो जाता है और घर सुकून में आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सबक देती है। दुनिया में अपना हक मांग कर जीना या अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना गलत नहीं होता,
लेकिन कभी भी अपने बड़ों को नाराज़ करके या अपने घर का माहौल ख़राब करके अगर हम खुशी हासिल कर भी लें तो वो खुशी हमें कभी भी ज़हनी सुकून नहीं दे सकती। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब ना हो, और साथ ही ये भी कोशिश कीजिए कि आपके अपने और पराए किसी को भी आपकी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे।